अरे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, खोखला बेलन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कभी कभार खोखले बेलन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस में है, इसीलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। खोखला बेलन का फिगर सबसे पहले देखिए इस तरह का होता है। कुछ इस टाइप का खोखला बेलन आपका होता है। तो इसकी जो हम बाहरी त्रिज्या ले रहे हैं, बाहरी पृष्ठ, ये होता है बाहरी पृष्ठ चारों तरफ गोल, और ये होता है आंतरिक पृष्ठ चारों तरफ वृत्तीय होता है, गोल होता है, वक्राकार होता है। तो इसकी त्रिज्या ले रहे हैं हम R1, और जो आंतरिक पृष्ठ की त्रिज्या है उसकी त्रिज्या हम ले रहे हैं R2। और इस बेलन की ऊंचाई क्या ले रहे हैं हम, H ले रहे हैं। ये खोखला बेलन है, अंदर से इसमें हवा जा सकती है, इसीलिए इसको बोलते हैं खोखला बेलन। अब खोखला बेलन है तो खोखले बेलन में आयतन होगा, वक्र पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ के बारे में। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, जैसे ये बेलन है, आप देख रहे हैं ये एक बेलन है ना। तो इसमें एक बाहरी पृष्ठ है, ये पृष्ठ काउंट कर लीजिए, ये भी वक्र पृष्ठ है, बाहरी वक्र पृष्ठ है। और इसको अगर हम थोड़ा खोल दें तो ध्यान दीजिए, इसमें एक ये अंदर देखो दिख रहा होगा, ये अंदर वाला पृष्ठ दिख रहा है, ये भी पृष्ठ होगा, इसकी आंतरिक त्रिज्या से निकलेगा। ये पृष्ठ देखिए, ये पृष्ठ आंतरिक त्रिज्या से निकलेगा। तो इसमें दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं, एक बाहरी पृष्ठ होता है, एक आपका आंतरिक पृष्ठ होता है। दोनों पृष्ठों का अगर हम क्षेत्रफल का योग कर दें तो हमको पूरा संपूर्ण पृष्ठ तो नहीं मिलेगा, लेकिन संपूर्ण वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बाहरी वक्र पृष्ठ और प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ। बाहरी वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई, त्रिज्या कितनी है R1H, क्योंकि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई RH होता है। तो ये भी एक बेलन है, बट ये एक स्पेसिफिक बेलन है कि ये खोखला है। तो बाहरी पृष्ठ आपका 2 पाई R1H प्लस 2 पाई आंतरिक कितना है R2H। तो दोनों में क्या कॉमन है आप देख लीजिए, 2 पाई H आपका कॉमन है, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 इकाई स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। क्लियर। अब नेक्स्ट है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो क्या होगा, ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए, खोखले बेलन में वक्र पृष्ठ तो आएगा, ऐड क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिएगा ये चीज जो है, ध्यान से समझना है, ये जो है ये भी आपका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ में काउंट हो जाएगा। एक ये इतना और इतना ये जब हम वक्र पृष्ठ में ऐड दोनों हिस्से कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। और इनका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये एक चक्ति के तरीके हैं, वृत्त के तरीके हैं। तो सबसे पहले ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, घटा दें और दोगुना कर दें, क्योंकि दो हिस्से हैं तो हमारा, और ऐड कर दें वक्र पृष्ठ में तो हमारा क्या निकल आएगा, संपूर्ण पृष्ठ। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, सबसे पहले वक्र पृष्ठ दोनों लिख लीजिए, 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H। अब क्या होगा, बड़े वाले जो ये वृत्ति है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस, ये घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल निकल आएगा आपका, माइनस पाई R2
R2 स्क्वायर, लेकिन ये दो हिस्से हैं तो दोनों में हम दो दो लगा दे रहे हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। चलिए दोनों में क्या कॉमन है आप लोग कॉमन कर सकते हैं, तो 2 पाई h यहाँ कॉमन है तो हम कर ले रहे हैं, क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस यहाँ देखिए क्या कॉमन है 2 पाई कॉमन है, क्या बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में क्या कॉमन है R1 प्लस R2 आपका कॉमन है, तो R1 प्लस R2 बचेगा क्या, और साथ में 2 पाई भी कॉमन है तो 2 पाई और कॉमन कर ले रहे हैं, तो 2 पाई R1 प्लस R2 हमने कॉमन कर लिया है। इधर आपका h बच गया है और प्लस इधर आपका R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा इकाई स्क्वायर। ये आपका क्या होगा खोखले बेलन का समपूर्ण पृष्ठ, जहाँ पर R1 क्या है बाहरी पृष्ठ की त्रिज्या, R2 क्या है आंतरिक पृष्ठ की त्रिज्या, h क्या है खोखले बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अब तीसरी बात बची हुई है, क्या खोखले बेलन का आयतन क्या होगा। अब क्या है खोखले बेलन का आयतन के बारे में क्या समझते हैं। खोखले बेलन में आयतन, अच्छा हवा कहाँ तक भर सकती है, हवा इसमें तो भरेगी नहीं क्योंकि ये तो ठोस परत है, इतने में हवा जा सकती है, तो यही इसका क्या होगा आयतन हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरे का आयतन ज्ञात कर लें, फिर इस छोटे वाले अंदर ही आंतरिक पृष्ठ का आयतन ज्ञात कर लें, आंतरिक बेलन का आयतन ज्ञात कर लें और बाहरी बेलन का आयतन ज्ञात कर लें। तो बाहरी में से अगर हम आंतरिक को घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल आएगा खोखले बेलन का आयतन। तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन होता क्या है पाई R स्क्वायर h, और ये हम पहले बाहरी ले रहे हैं पाई R1 स्क्वायर h, माइनस कर दें आंतरिक को पाई R2 स्क्वायर h। दोनों में देखिए क्या कॉमन है आपका पाई h कॉमन है, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और इसकी मात्रक क्या होता है इकाई क्यू। तो ये आपका हो जाएगा क्या खोखले बेलन का आयतन। तो हमने तीनों बातें आपको बता दी हैं कि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है। आप लोगों को अगर कोई समस्या है तो इसमें पूछ सकते हैं, अगर कोई समस्या नहीं है तो इससे बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे उसकी फ़ोटो मेरे पास भेजेंगे, और नहीं आता है तो आप लोग पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।